मेरे प्यारे बच्चे कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। और आज के इस बैचिंग में मैं लेकर आ गया हूँ रियल नंबर, डेट मीन्स वास्तविक संख्या का कुछ सीरीज लेकर आया हूँ। और इस सीरीज में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि बहुत सारे चीज मैंने पढ़ भी रखा है, जैसे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ कैसे ज्ञात करता है, संख्या के बहुत सारे प्रकार के बारे में, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम कैसे ज्ञात, उससे संबंधित दो संख्याओं का गुणनफल करके और एलसीएम और एचसीएफ को आपस में गुणा करके आज के इस बैचेज में मैं आपको बताने वाला हूं कि मौसा कैसे ज्ञात किया जाता है, डेट मीन्स एचसीएफ। उसके बाद बात करूंगा कि एलसीएम मतलब लघुत्तम समअपवर्तक लसा कैसे ज्ञात किया जाता है। उसके बाद बात किया जाएगा प्यारे मेरे बच्चे कि प्रथम संख्या कैसे निकाला जाए, और फिर प्यारे बच्चे ये ज्ञात किया जाएगा कि दूसरी संख्या कैसे मालूम करें। यदि ये सारी चीजें पता हम लोग को चल जाती है तो इसके लिए तो कोई फॉर्मूला आना चाहिए। यदि हम लोग को इसका फॉर्मूला मालूम हो गया तो हम लोग बहुत आसानी तरीका से इसका आंसर बाहर निकाल सकते हैं। आइए ट्राई करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई दो संख्या लीजिए, मान लीजिए कि दो संख्या फॉर्मूला निकाले, दो संख्याओं का गुणनफल मान लीजिए, गुणनफल होता है, फॉर्मूला ही होता है लघुत्तम समापवर्तक या गुणे महत्तम समापवर्तक। समझ आइएगा। मान लीजिए कि दो संख्या, तो दो संख्या में मान लीजिए पहली संख्या का नाम रख देते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या के नाम रख देते हैं दूसरी संख्या। ठीक है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर हमारा जो फॉर्मूला निकल के आ गया वह निकल के आ गया एलसीएम या गुणे एचसीएफ। मतलब कि मान लीजिए पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है। मान लेते हैं कि दो संख्या के गुणनफल में पहली संख्या हमारा ए है और दूसरी संख्या हमारा बी है। यदि दोनों को हम गुणनफल निकाल देते हैं तो हमारा आ जाएगा ए क्रॉस बी। डेट मीन्स करने का अर्थ यह हो गया कि हम लोग बोल सकते हैं लॉसा मल्टीप्लाइकेशन मौसा। ये हमारा फॉर्मूला प्यारा सा सूत्र निकल कर सामने आ गया। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एलसीएम क्रॉस एचसीएफ। मान लीजिए इसमें हमको चार चीज है, कितनी चीज? चार चीज। पहला पहली संख्या, दूसरा दूसरी संख्या, तीसरा एलसीएम और चौथा प्यारा सा एचसीएफ। चार गो चीज में आपको किन्हीं तीन गो चीज मालूम हो तो चौथा चीज के बारे में आप पता लगा सकते हैं। जैसे अगर जो मान लीजिए दो संख्या का गुणनफल आपको दिया है और एलसीएम दिया है तो आप एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है और पहली संख्या दिया है तो आप दूसरी संख्या फाइंड कर सकते हैं। भेजा भेजी कैसे? उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट करने से, पक्षांतर करने से। जैसे मान लीजिए कि आपको पहली संख्या ज्ञात करना है तो ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए के वैल्यू कैसे? तो एलसीएम क्रॉस एचसीएफ। यदि बी क्रॉस में है तो कोई चीज गुना में लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में आने के बाद क्या बन जाता है? भाग बन जाता है। भाग में आपका क्या चला जाएगा? बी चला जाएगा। मान लीजिए कि आपको दूसरी संख्या निकालना है, मतलब बी का वैल्यू निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, ये एलसीएम गुने एचसीएफ सेम टू रहेगा। एलसीएम और गुने एचसीएफ सेम रहेगा। उसके बाद आपका पहली संख्या गुना में तो इधर गया तो क्या चीज में जाएगा? भाग में। उसी प्रकार आप ढेर सारे फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम इज इक्वल टू, इधर लेफ्ट में क्या है? ए क्रॉस बी, पहली संख्या गुना दूसरी में। एचसी आपको गुना में है, इधर जाएगा तो क्या चीज में जाएगा? भाग में जाएगा। कैसे? भेज भेज के कक्षांतर करके आप सारा फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए कि ए क्रॉस बी, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या दिया है और आपको एचसीएफ निकालना है और आपको एलसीएम का वैल्यू दिया है तो एलसीएम क्रॉस में इधर जाएगा था, गुना में इधर जाएगा तो कहीं में जाएगा? भाग में, तो भाग में चला गया। इसी प्रकार आप ढेर सारे सवाल को इसमें लगा सकते हैं। आपका ढेर सारा फॉर्मूला निकल के सामने आ गया। चलिए एक प्यारा सा उदाहरण लेके आपको दिखाते हैं। ये प्यारा सा हमारा उदाहरण है। मान लीजिए कि आपको एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक है। यदि एचसीएफ 306,657 के दिया गया है, 306,657 के अंदर आ जाइए, बराबर आपको 9 दिया है, 9 दिया है, तब आपको बताना है कि एलसीएम 306 का और 657 का ज्ञात करें।
तो गाइस इसमें आपको क्या है कि संख्या में दिया हुआ है और प्लस में HCF आपको ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपका HCF दिया हुआ है। जैसे 63,657 ये पहली संख्या हो गया, ये आपका दूसरी संख्या हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें आपको क्या प्राप्त हुआ कि 9 आपको HCF दिया हुआ है। यदि 9 आप निकाल लेते हैं तो आपका LCM का वैल्यू कितना आ जाएगा?